Welcome back to EduCapic by Academically. I am Dr. Pratik Patel and today we will discuss why you should choose Australia for your MBBS. Let's start with what are the perks of being in Australia. The first thing is it is a globally recognized university. कभी कभी होता है कि यहाँ इंडियन स्टूडेंट ने कहीं चाइना से कर ली, कभी कजाकिस्तान कर ली और भी पता चलता है कि वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज ही नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक वो दिक्कत नहीं है। दूसरा कि उसकी कॉस्ट थोड़ी कंपेरेटिवली लो है। यहाँ पे आपका 50-60 लाख में भी हो जाएगा, जैसे इंडिया में हम देखते हैं कुछ कॉलेज का फीस 1-1 करोड़ तक चला जाता है। तीसरा, वहाँ पे आपको इजीली पीआर मिल जाता है। अगर आपने वहाँ से एमबीबीएस करी है तो आपको बहुत इजीली पीआर भी मिल जाएगा और उसके बाद सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस और वहाँ पे इमरजेंसी में अगर आपका ड्यूटी नहीं तो आपको कोई कॉल नहीं करेगा, भले कितनी भी इमरजेंसी हो। तो चौथा पॉइंट ये है कि एक्सेलेंट वर्क लाइफ बैलेंस है, हाई सैलरीज है और सबसे बेस्ट बात जो अभी आजकल हम देख रहे हैं, एक अच्छी क्लीन पॉल्यूशन फ्री हवा और एनवायरनमेंट आपको वहाँ पे मिलेगा। राइट, ठीक है। तो हमने डिसाइड तो कर लिया कि हम ऑस्ट्रेलिया से करेंगे, बट वो करेंगे कैसे? सबसे पहले उसे देख लेते हैं कि वैसे वो डिग्री है क्या? तो मोटा-मोटा अगर ऊपर से देखें, तो वहाँ पे भी उसको एमबीबीएस ही बोला जाता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। 5 से 6 साल का कोर्स है आपका, मीडियम रहेगा इंग्लिश और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है आपको ऑब्वियसली 12th चाहिए, 12th में आपको बायोलॉजी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री चाहिए, आपको नीट देना है, आपको आर्ट्स देना है और उसके बाद यूसेट, एएनजी देना पड़ेगा और उसके बाद आपको 1 साल का फाउंडेशन ईयर करना पड़ेगा। ठीक है? ट्यूशन फीस जो मैंने बात की 30 से 50 लाख में हो जाता है। 12 लाख और पकड़ लो जो आपका लिविंग कॉस्ट रहेगा और इनटेक का जो डेट होता है वो फरवरी से जुलाई के बीच में होता है। राइट? ठीक है। तो अब आगे तो वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी कौन है? मतलब जो जैसे इंडिया में बोला जाता है कि एम्स सबसे बढ़िया है, ठीक है? जैसे मौलाना आज़ाद है, वीएमसी वेल्लोर है। वैसे वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ क्या है? तो सबसे पहले आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। इसका नाम तो शायद आपने सुना ही होगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, उसके बाद मोनाश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया। ये कुछ टॉप की यूनिवर्सिटी है। अगर आपको यहाँ से मिलता है, तो आपको आपको बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा और आपको जॉब वगैरह लेने में भी या पीजी में भी अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा सहायता होगी। ठीक है? अब समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी पड़ेगी। आप 5 या 10 यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करोगे, उसके बाद आप अपना नीट क्लियर करोगे, यूसेट क्लियर करोगे और आईएलटीएस क्लियर करोगे। ये 3 एग्ज़ाम होने के बाद आप 1 साल के फाउंडेशन कोर्स के लिए जाओगे। जैसे ही आपका फाउंडेशन कोर्स हो जाता है, आप हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाओगे और वहाँ पे अप्लाई करोगे। तो जो यूनिवर्सिटी आपको शॉर्ट लिस्ट करेगी, वहाँ से आपको इंटरव्यू कॉल आएगा और एक इंटरव्यू होगा और उसके बाद जाके आपको फाइनल ऑफर लेटर दिया जाएगा कि आप यहाँ पे एमबीबीएस कर सकते हो और उसके बाद आप स्टूडेंट के वीज़ा के लिए अप्लाई करो और फिर वहाँ पे पहुँच जाओ। पोस्ट एमबीबीएस कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है? तो सबसे पहला कि आप एज अ जनरल प्रैक्टिशनर वहाँ पे काम कर सकते हो। इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है या फिर आप स्पेशलिस्ट ही जा सकते हो, जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, फैमिली मेडिसिन हो गया, जनरल मेडिसिन हो गया, सर्जरी, ईएनटी, ऑप्थल बहुत सारे। तीसरा है आप मेडिकल रिसर्च में भी जा सकते हो। इंडिया में हम देखा जाए तो रिसर्च पे इतना फोकस नहीं होता और मोस्टली मेडिकल में तो बहुत कम होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप न्यू एज टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हो, रिसर्च में काम करना चाहते हो, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है ऑस्ट्रेलिया आपको। और जो चौथा है वो है हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे आप सीखोगे कि पब्लिक हेल्थ क्या होता है, हॉस्पिटल कैसे मैनेजमेंट होता है, एक सिस्टम कैसे वर्क करता है। ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आप मैनेजमेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर आपने वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से एमबीबीएस कर लिया तो आपको पैसा कितना मिलेगा? क्योंकि पैसा एक बहुत अच्छा मोटिवेशन भी होता है और बहुत ज़रूरी चीज़ भी है। तो अगर वहाँ पे आप इंटर्नशिप करते हो तो इंटर्नशिप में आपको मिलेगा 3.8 लाख पर मंथ। हाँ, ये पर मंथ की है। ठीक है, जो अगर इंडिया में देखा जाए तो उतना पूरा साल का मिलता है और 3 से 5 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको 4.5 से 13 लाख पर मंथ तक की सैलरी मिलेगी और अगर आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो, तो आप 1 साल में 2 या ढाई करोड़ आराम से कमा सकते हो। हाँ, ये जर्नी थोड़ी लंबी है स्पेशलिस्ट की, बट अगर आपने वो कर लिया, तो एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको ये प्रोवाइड कर सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया में जाने के कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हैं। वो क्या है? सबसे पहले कि आपको एकदम स्टार्टिंग से ही क्लिनिकल एक्सपोज़र मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको स्टार्टिंग से ही पता है कि हॉस्पिटल कैसे काम करते हैं, आप पेशेंट से इंटरैक्ट करोगे, चीज़ों को समझोगे, तो बुक से ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग भी वहाँ पे पैरेलल चलेगी। ठीक है? दूसरा है कि फ्री डिस्काउंटेड स्टूडेंट एंड ट्रैवल इन सम सिटी। कुछ-कुछ शहर होते हैं जो जहाँ पे डॉक्टर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट खुद स्पॉन्सर करती है आपका ट्रैवल, कभी-कभी आपका रेसिडेंट भी। थर्ड है
इंटर्नशिप दैट लीड्स टू अ परमानेंट जॉब। अगर आप वहाँ पे इंटर्नशिप करते हो, आपका पीयर रिव्यू ठीक रहता है, आप अच्छा काम करते हो, तो आपको परमानेंट जॉब भी ऑफर की जा सकती है। जो मैंने आगे भी बात की थी, रिसर्च ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, जो इंडिया में लैकिंग है। और जो लास्ट है, पीयर मेंटरशिप फॉर अ इंडियन स्टूडेंट। आपके अपने पीयर्स, आपके कलीग्स, आपका सीनियर और आपको मेंटर करेंगे, आपको चीज़ें सिखाएँगे बहुत अच्छे से, जिससे आप एक बेटर डॉक्टर बन पाओ, राइट? अब हाँ, वो तो है कि जाना है, हमने मन बना लिया है, पर कभी-कभी होता है ना कि सबकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप स्कॉलरशिप के लिए जा सकते हो, अलग-अलग टाइप की स्कॉलरशिप होती है, या कभी-कभी पूरा ट्यूशन फी आपका वेव कर जाता है और आपको अलग से स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जिससे आप अपने लिविंग को स्पॉन्सर कर पाओ, ठीक है? उसके कभी-कभी पार्शियल फी वो कर जाता है और कभी-कभी आपको रीजनल स्पॉन्सरशिप मिलती है, जैसे आप रूरल एरिया में जाओगे जहाँ पे $15,000 पर ईयर वगैरह, तो जिससे आप अपना लिविंग और आपका एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हो। अगर आपको पैसा बचाना है, तो आप कैसे बचा सकते हो? सबसे पहले तो आप रीजनल यूनिवर्सिटी चूज़ करो क्योंकि वहाँ का फ़ीस कम होता है, कि वहाँ पे सब जाना नहीं चाहते, तो अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी का प्रिंसिपल है, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। सेकंड है कि आप सैड का अकोमोडेशन में रहो, हॉस्टल्स में रहो, राइट? तो वहाँ पे आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। आप स्टूडेंट डिस्काउंट को अवेल करो हर जगह पे। पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो आप क्योंकि वहाँ पे हमारे जैसा नहीं है कि आपको बहुत लंबी ड्यूटीज़ करनी पड़ेगी, आपको टाइम दिया जाएगा और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो। ठीक है? ये सब चीज़ें करके आप काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हो और अपनी स्टडी को स्पॉन्सर कर सकते हो, राइट? अब हम एडुकेपिक एट एकेडमिकली हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? राइट। सबसे पहले कि हमारा काम है, हम आपको पर्सनलाइज़ काउंसलिंग देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया के लिए। आपको कहीं पे भी जाना हो, आपको रसिया जाना हो, आपको जर्मनी जाना हो, हर जगह के लिए हम पर्सनलाइज़्ड कोचिंग हम प्रोवाइड करते हैं। काउंसलिंग जो भी आपकी प्रोफ़ाइल और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे काउंसलर, हमारे फैकल्टी, हमारे मेंटर आपके साथ बैठेंगे और आपको डिसीज़न लेने में हेल्प करेंगे। ठीक है? उसके बाद एसओपी और एप्लीकेशन सपोर्ट। एंड टू एंड आपको आपका मतलब एप्लीकेशन कैसे करना है, एग्ज़ाम के लिए सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद आपको किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आपको कहाँ के चांसेस है और अगर इंटरव्यू आता है तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी हम हेल्प करेंगे। आपको वीज़ा और स्कॉलरशिप के लिए भी हम आपको असिस्टेंट देंगे और पोस्ट और जैसे और वहाँ पे अकोमोडेशन, एयरपोर्ट पिकअप वगैरह सर्विस भी हम प्रोवाइड आपको करेंगे। ठीक है? तो अगर आपने मन बना लिया है तो आप सब कुछ हम पे छोड़ दो, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। और एडुकेपी का इंश्योर करेगा कि आपका सपना पूरा हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें।